आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया का 10th क्लास का। देखिए बच्चे 12.1 है, मतलब 12th चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें पुरानी बुक से कटी हुई है। तो नया बुक मेरे पास है यहाँ पर ओपन है और नई बुक के में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे दो क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम द two cubes each of the volume 64 centimeter square are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. कहता है कि बच्चे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बच्चे दो क्यूब है, एक क्यूब है बच्चे आपके पास 64 है ना, इसका वॉल्यूम क्या है 64। देखो बच्चे क्यूब क्या है, क्यूब का एक ऐसा शेप है 6 स्क्वायर को अरेंज करके बनता है। इसकी कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। तो 64 इक्वल टू साइड का क्यूब, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्यूब रूट 64। ये हट के क्यूब रूट आ जाए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 444, क्योंकि 64 का एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा 64 का एलसीएम 4 से काटो, 4 1 4, 4 6 12, फिर 4 से 4 4 16, देन 4 और ये 1, तो 4 4 4 ये तीन चीजें आ गई आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। अब ये क्यूब रूट से कितना बाहर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहते हैं दो क्यूब को ऐड कर दो, एक ये क्यूब ऐड हो गया और ये एक दूसरा क्यूब ऐड हो गया। जो नया वाला क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड और क्यूब में पहचान क्या है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड की इक्वल नहीं होती। तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो दो साइड करके आएगा, एक ये साइड 1 ये साइड 2। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आएगा 4 plus 4 that is 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ साइड्स, विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी, विड्थ आ जाएगी चौड़ाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी ना तो विड्थ चेंज होगी और ना ही हाइट चेंज होगी, जो भी चेंज होगी लेंथ चेंज होगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो एल बी बी एच और एच एन। तो देखिए 2 एज इट इज, लेंथ हमने कितनी निकाली थी, देखो लेंथ थी 8 और ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ है 4 और हाइट भी 4, हाइट है 4 और लेंथ है 8। तो हो जाएगा बच्चे 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। तो 32 को 32 में ऐड करो, ये हो जाएगा 4 और ये 64, 64 में 16 ऐड करो 70 80। तो कितना हो जाएगा आपके पास 80 इंटू 2 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना, ये किस तरह से हमने एरिया निकाला। अब देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन कहता है एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। याद रखना बच्चे, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर, है ना, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर है, क्या कहता है एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है। कहता है कि बच्चे द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ
हेमिस्फेयर या आप कह लो सिलेंडर, दोनों दोनों का कितना है डायमीटर बच्चे आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। कहता है कि बच्चे टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखो टोटल हाइट मतलब ये पूरा यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखना है कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो हमेशा उसकी हाइट के बराबर होता है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 है, तो इसकी हाइट भी 7 होगी। तो सिलेंडर की हाइट होगी 13 माइनस 7 दैट इज 6। दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी बच्चे 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि बच्चे फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चे 2πr/h, 2πr/h किसका, सिलेंडर का, प्लस हेमिस्फेयर का कितना 2πr²। देखो दोनों में रेडियस मैंने सेम रखा क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो इन दोनों में से हम कॉमन निकाल देंगे 2πr। तो जैसे ही आप 2πr कॉमन निकालोगे बचेगा h, 2πr में से बचेगा यहाँ पे r। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह हम पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस की जगह हम पुट कर देंगे 7। हाइट किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 और रेडियस कितनी है 7। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 22 को मल्टीप्लाई करो 44, 7 और 6 13, अब मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व कर लो 44 और 13, 4 तिया 12 का हासिल 1, 12 1 13, 4 और 4 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास 572 स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। चलिए बच्चे अब हम अगला करते हैं। अगला कहता है अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस, क्या कहता है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन, कोन की फॉर्म का एक टॉय है। फिर कहता है इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये बच्चे किस तरह रखा गया है, एक हेमिस्फीयर पे रखा गया जिसका रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन equal to 3.5 centimeter and the radius of hemisphere वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 15.5 में से माइनस कर दो इसका रेडियस, क्योंकि ये इसकी हाइट के बराबर है, तो वो है 3.5। फिर से सुन लो, इसने टोटल टॉय की हाइट दी है और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो 15.5 में से 3.5 घटेगा तो क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हमारी इसकी हाइट आ गई है ना। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको एल चाहिए। एल को कहते हैं स्लांट हाइट, क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। इसका फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट में एच की वैल्यू कितनी है, हाइट की 12 का स्क्वायर और रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 और इसका आ जाएगा बच्चे 12.25, 12.25
5, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये ऐड होके आ जाएगा बच्चे 651.25, पॉइंट हटा दो, 2 0 आ जाएगा। अब आपके पास है 15625 का एलसीएम ले लो। 5 3 50, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 25 में 10 इंटू 10। तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा 5 और ये पेयर बन के आ जाएगा 25 और अपॉन में पेयर बन के आ जाएगा 10। 25 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 5 25, 12.125 अपॉन में 10, दैट मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। मेन चीज तो बच्चे एल निकालना है इसमें, तो मैंने एल निकाल दिया 12.5 सेंटीमीटर। अब कहता है एरिया निकाल दो। अब एरिया आसान है, सरफेस एरिया क्या होगा बच्चे? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चे दो एरिया का सम, एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एल और पाई आर कॉमन आ जाएगा तो 2 आर। पाई की जगह पुट करेंगे 22/7, रेडियस की जगह हम पुट करेंगे 3.5। एल कितना निकाला था अभी हमने? 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो पॉइंट हटा दो 10, 7 5 35, 5 2 10, 2 से काटेंगे 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा बच्चे 12.5 प्लस 3.5 को 2 से करेंगे तो 7, राइट। 11 और 7 और 12 कितना आ जाएगा? 19.5 और 19.5 का अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 19.5 इंटू 11 तो 591, 591, 5 9 और 5 14 कहाँ से ले? 9 10 1 11 कहाँ से ले? ये 2, 2145 पॉइंट एक डिजिट के बाद और ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए बच्चे, फोर्थ फोर्थ कहता है द क्यूबिकल बॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ। कहता है कि बच्चे एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया। कहता है एरिया बताओ। अब ध्यान से देखना है कि बच्चे एक क्यूब है और इसके ऊपर जब मैंने हेमिस्फीयर रखा तो कुछ इस तरह से ये घेर लेगा, मतलब ऊपर वाला जो है वो इस तरह से ढक जाएगा और इसके ऊपर वो ये आएगा हेमिस्फीयर। मतलब इस तरह से क्यूब के ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रखा तो जो ऊपर वाला जो उसका स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर होगा उसके ऊपर ये सर्कल ढक जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा ध्यान देना। पहले लिखेंगे साइड, साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा है बच्चे आपको? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसका सारा साइड है ना, तो एरिया कैसे निकलेगा देखना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो, टोटल क्यूब में 6 साइड है, 5 साइड तो सेम है जैसा है, तो 5 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि 5 साइड स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 1 2 3 आगे पीछे दाएं बाएं, ये दो आना, दो ये 4 और एक नीचे 5, तो 5 साइड तो सेम है, तो 5 स्क्वायर का एरिया प्लस जो ऊपर वाला स्क्वायर है उसमें से सर्कल घटा दो। क्या घटा दो? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
तो ये हो गया 5 साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर माइनस 2 पाई में से एक पाई घटा दो प्लस का पाई आर स्क्वायर। देखो 5 साइड स्क्वायर और एक साइड दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 6 साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 6 एज इट इज साइड की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे साइड की जगह 7 का स्क्वायर पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7 का हाफ पूरा 7 है तो इसका रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है 7 से 7 कट जाएगा ये 6 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 22 इसको इससे काट दो तो 11 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 11 सॉरी ये 7 पूरा ही काट देते हैं एक बार देखिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/7 से 7 कट गया 2 से कट गया 11 तो 11 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 2 तो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो 49 को 6 से तो 9 6 54 का 5 6 4 24 और 5 29 तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास 294 थोड़ा सा जगह चाहिए हमें बस ये हो जाएगा बच्चे 294 प्लस 11 इंटू 7 77/2 काट दो 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 5 जा 10 तो ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5 ऐड कर दो दोनों 294 में 38.5 ऐड कर दो 0 और 5 5 होता है 8 और 4 12 9 1 10 3 13 2 और 1 3 तो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया एरिया आ गया। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये फॉर्मूला मैंने बनाया है आप चाहो तो डायरेक्ट ये याद करके भी लिख सकते हो बट बनाओगे तो समझ में आएगा कि ये बना कैसे है। अगला क्वेश्चन भी सेम है बच्चे इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है कि बच्चे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है डिप्रेशन मतलब हम काट के निकाल रहे हैं और डायामीटर कितना है इसका एल है और ऑब्वियस सी बात है उसके एज के बराबर होगा वो सेम चीज है बच्चे इसमें भी बट इसमें करा क्या है इसने इसकी लेंथ जो साइड ऑफ क्यूब है वो एल दिया हुआ है यही आपको परेशान करेगा। अब देखो ये इस तरह का है और इसमें से निकालना क्या है ये काट के निकालना है तो रेडियस ऑफ क्यूब क्या होगा रेडियस ऑफ क्यूब होगा ये पूरा एल है तो ये होगा L/2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स तो रिमेनिंग सॉलिड्स का एरिया कैसे निकालेंगे सबसे पहले वही सेम चीज सरफेस एरिया सरफेस एरिया में एक तो होगा 5 इंटू साइड का स्क्वायर है ना और उसमें से क्या माइनस करेंगे एक ऊपर वाले में से साइड का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 5 साइड की जगह एल का स्क्वायर ऐसे मत करो ऐड कर लो पहले और सभी फॉर्म में आ जाएगा 5 साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर तो 5 और ये 1 तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर और माइनस और प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम 6 साइड की जगह एल का स्क्वायर और पाई एज इट इज 22/7 लिख लो और आर की जगह L/2 इंटू L/2 सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा सेम है ना।
तो जैसा फोर्थ है वैसा ही फिफ्थ है, बट फिफ्थ में आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, एल दी हुई है। अगला देखिए, कहता है एक मेडिसिन है, कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल जो है इज शेप ऑफ द सिलेंडर विद द टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर एंड। कहता है एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों कोने पे एक हेमिस्फीयर है, राइट। फिर कहता है कि बच्चे द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, टोटल कैप्सूल की लेंथ 14 mm है, ठीक है ना। अब कहता है कि द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायामीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, तो रेडियस ऑफ कैप्सूल हो जाएगा 5/2, मतलब कट के 2.5 mm, राइट। कितना हो जाएगा 2.5 mm। हाइट ऑफ, हाइट कह लो या लेंथ कह लो, लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना है, लेंथ ऑफ कैप्सूल है 14 mm। तो हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा आपका, टोटल 14 mm है, उसमें से माइनस करेंगे इसका रेडियस, इधर से 2.5 और इधर से 2.5, क्योंकि हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, तो 14 में से 5 घटा दो, 9 mm का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। अब हमें कहता है फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का 2πr/h, और हेमिस्फेयर दो है हेमिस्फेयर, तो दोनों मिलेंगे तो एक पूरा स्पेयर बन जाएगा 4πr²। फिर से सुन लो, पूरा एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और दो हेमिस्फेयर है, एक इस एंड में और एक इस एंड में, तो दोनों एंड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4πr²। तो दोनों को ऐड कर दो और उसमें से कॉमन निकाल दो 2πr। तो 2πr कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा h, और यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा तो 2r। 2 एज इट इज 22/7, और रेडियस की जगह कितना पुट करेंगे 2.5। हाइट कितनी है बच्चे, हमारे पास सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 9, और +2 × r कितना है रेडियस, रेडियस है हमारे पास 2.5। तो देखिए 2.5 में अगर 10 आ जाएगा हमारे पास, 2 से काट देंगे तो 2 5 10 आ जाएगा, और ये 22 × 25 अपॉन में 7 5 35, ये 9 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे 22 को 25 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 10, 4 1 5, 5 2 10 और 4 8 5055, ये आ जाएगा 550, और ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा 14। तो 7 से काट दो, 7 2 14, 7 5 35, फिर 5 से काट दो 110, 110 इंटू 2 दैट मीन्स 220 सेंटीमीटर, सॉरी mm²। आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, बात आई समझ आपको, तो ध्यान देना है आपको। अगला देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, ये सिक्स्थ है, ये आपके पास सिक्स्थ है ना। अब सेवंथ देखिए, सेवंथ कहता है a tent in the form of the cylinder surmounted by the conical top। क्लियर, क्या कहता है, एक टेंट है, सातवें क्वेश्चन में एक टेंट है जो कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा गया है। क्या रखा गया है, कोन रखा गया है। द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है बच्चे आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास
1.4 को 2 से डिवाइड कर दो, 0.7 सेंटीमीटर. A conical cavity of the same height and same diameter is, sorry, ये नहीं है, the slant height of the cylinder, sorry, इसमें हमने गिवन गलत लिख दिया, ये नीचे वाले क्वेश्चंस का लिख दिया. चलिए लिखते हैं. क्या दिया हुआ बच्चे यहाँ पे? हाइट दे रखी है 2.5, 2.1 मीटर. एंड डायामीटर कितना दे रखा है? 4. डायामीटर दे रखा है आपको 4 मीटर. तो रेडियस क्या आ जाएगा? 4 का हाफ, 2 मीटर. कहता है कि द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8. स्लांट हाइट कितना है? 2.8 मीटर. तो ये एल है. क्या है? एल. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent. सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालना है, और एरिया के लिए सबसे पहले आपको एल चाहिए, और एल दे रखा. तो देखिए सरफेस एरिया कैसे आएगा इसका? सरफेस एरिया में दो चीजें आएंगी. एक तो होगा बच्चे 2πr/h, ये कौन होगा? सिलेंड्रिकल पार्ट. और कॉनिकल पार्ट होगा πr/l. इसमें से पाई और आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये बचेगा 2h+l. तो पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 2. हाइट कितनी दे रखी है इसकी? हाइट दे रखी है 2.1 और एल कितना दे रखा है? 2.8. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 2 से, तो कितना आएगा? 44. और ये हो जाएगा बच्चे 4.2 + 2.8, तो यह जाएगा 44/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर. द टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड्स. अब हमें क्या निकालना है इसका बच्चे? कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ क्लोथ इक्वल टू 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 500 इंटू 44. तो टोटल अमाउंट आ गया 22,000 रुपए. कितने रुपए? 22,000 रुपए. ओके, विदाउट. चलिए आगे करते हैं. कहता है कि बच्चे 8th क्वेश्चन में, फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. एक सिलेंडर है और उसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर. और डायामीटर है, डायामीटर आपको दिया हुआ है, आपको देखिए आपको हाइट दे रखी है, the solid cylinder is the height of the cylinder is height of cylinder is 2.4 centimeter and diameter of cylinder is 1.4 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.4/2, दैट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर. कहता है इसमें से हमने कोण काट के निकाल दिया. क्या निकाल दिया? कोण काट के निकाल दिया. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसने कोण काट के निकाल दिया तो हम इसका एरिया निकालना है, और उसके लिए हमें एल निकालना पड़ेगा. एल कितना होगा बच्चे? रूट में h² + r². जितनी सिलेंडर की रेडियस है उतनी कोण की रेडियस है, जितना हाइट सिलेंडर का है उतना ही कोण का है.
तो हाइट कितना बच्चे 2.4 का स्क्वायर और रेडियस हो गया 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 5.76 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.49। दोनों को ऐड करो 5.76 और 0.49 15 11 12 6.25 पॉइंट हटा दो, 2 जीरो आ जाएगा। 625 को लिखेंगे 25 गुणा 25, नीचे लिखेंगे 10 इंटू 10, तो राइट मीन्स 25 बटे में 10, दैट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास एल। हमें क्या निकालना बच्चे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसमें दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, तो कॉमन आ जाएगा पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2h प्लस एल। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह कितना 0.7, 2 इंटू हाइट कितनी है बच्चे 2.4 और एल निकाला हमने 2.5। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक बच्चे, इसको बस कैलकुलेशन करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगले बच्चे 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक सिलेंडर है और सिलेंडर में से 2 हेमिस्फेयर हमने काट के निकाल दिए, हमने 2 हेमिस्फेयर काट के निकाल दिए। सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस कितना है 3.5। रेडियस ऑफ सिलेंडर है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में आएगा आपके 2 चीजें, एक तो आ जाएगा बच्चे सिलेंडर 2 पाई आर एच और एक आधा हेमिस्फेयर मिलके हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा बच्चे h और 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो 2r, तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 3.5 और हाइट है बच्चे 10 प्लस 2 इंटू आर की जगह 3.5। अब देखो ध्यान से, पॉइंट हटाओ 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 2 से 2 कट गया 22, ये आ गया और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7, तो ये आ जाएगा बच्चे 22 इंटू 17, दैट इज 22 और 17, 7 2 जा 14 का 1, 14 और 1 15, 2 और 2 473, तो आ जाएगा आपके पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 8, राइट। चलिए, इसके लिए इतना ही, थैंक यू।